उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का द्विवार्षिक चुनाव तथा प्रांतीय अधिवेशन आज लखनऊ में किया जा रहा है। ऐशबाग जल संस्थान के परिसर में आयोजित इस द्विवार्षिक चुनाव तथा प्रांतीय अधिवेशन में बड़ी संख्या में जल संस्थान के कर्मचारी भाग ले रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस चुनाव में और दिखाते हैं कि कौन जीत करके अध्यक्ष और महामंत्री की कुर्सी को सुशोभित करने वाला है। कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में शामिल किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या आगे की? लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनको हम लोग बैठ के निराकरण करा लेंगे उनका। किन किन मुद्दों पर आज चर्चा की गई है? कर्मचारियों की किन समस्याओं को? देखिए, ज्ञापन दिया उन्होंने है और उस ज्ञापन पर बैठ के लोग चर्चा करेंगे और जो भी उनके मुद्दे हैं उनको सुलझा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का द्विवार्षिक चुनाव एवं प्रांतीय अधिवेशन आज लखनऊ में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर रणवीर सिंह सिसोदिया ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करी। आपको बता दें कि तीसरी बार अध्यक्ष पद पर लगातार रणवीर सिंह सिसोदिया जी जीत हासिल करके पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो तीसरी बार जीत प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारा हर 2 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन होता है। उसमें 41 कार्यकारिणी सदस्यों को पहले चुना जाता है, उसके बाद फिर अध्यक्ष महामंत्री का चुनाव होता है। तो हम लगातार तीसरी बार जो जीते हैं और हमेशा तीनों बार निर्विरोध चुनाव हुआ, इसकी मुझे बहुत अत्यंत खुशी है। सारे कर्मचारी, चाहे राजेंद्र यादव जी हो या रणवीर सिंह सिसोदिया हो, तहे दिल से चाहते हैं। और हमारे महामंत्री जी लखनऊ के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर अगर सिसोदिया जी उनसे कहेंगे महामंत्री जी ये कार्यक्रम है, तो महामंत्री जी हमारा कार्यक्रम भी, अध्यक्ष जी का भी पूरा करते हैं। और संगठन के प्रति हम दोनों लोगों को, अपने कर्मचारियों के प्रति हमेशा जिज्ञासा कार्य करने की रहती है। हम लोग चाहे 12 बजे हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए अधिकारियों से तत्पर रहते हैं। चाहे वो धीमे कार्य किससे हो या तुरंत हो जाए, लेकिन काम कर्मचारियों का सदैव हमने करने की कोशिश की है और हमेशा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, वर्तमान में जल संस्थान कर्मचारियों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिनको लेकर आगे आप प्रयास करेंगे? आज 7 सूत्री मांग पत्र माननीय मंत्री जी को दिया गया। उसमें प्रमुख मांग है एक, हमारे कर्मचारी त्योहार में काम करते रहे और उसका पैसा हमेशा मिलता रहा जब से हम सर्विस में आए। लेकिन मई 23 से महाप्रबंधक ने पूरे प्रदेश के महाप्रबंधकों ने त्योहारिक अवकाश देना बंद कर दिया। एक मांग तो यह है कि हमारा त्योहारिक अवकाश कर्मचारियों को तुरंत मानदेय लागू किया जाए। दूसरा क्या नाम है, नगर पालिकाओं में ग्रेच्युटी के नाम पे, जैसे कोई मृतक आश्रित है तो उसको 30,000 रुपये मात्र देते हैं। ग्रेच्युटी जैसे 16 महीने की पूरी दी जाती है अन्य लोगों को, अन्य विभागों में उसी तरीके से दी जाए। तीसरी मांग है कि पंप ऑपरेटर का ग्रेड पे फिटर के ग्रेड पे के बराबर 2400 ग्रेड पे किया जाए। उसके बाद जो आउटसोर्सिंग वाली समस्या है, तो हमने मांग पत्र में मंत्री जी को लिखा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए या उन्हें संविदा पर रखा जाए। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के नवनिर्वाचित महामंत्री राजेंद्र यादव जी से। उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के द्विवार्षिक चुनाव में चौथी बार महामंत्री पद पर राजेंद्र यादव जी की जीत हुई है। राजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले तो चौथी बार महामंत्री पद पर जीत के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हम लोगों के हर सुख दुख में साथ देते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चौथी बार आप महामंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं,
क्या प्रमुख समस्याएं इस वक्त आप देख रहे हैं, इस कार्यकाल में किन प्रमुख समस्याओं को लेकर के कार्य किया जाएगा? समस्या तो इतना है कि समस्या गिनाया नहीं जा सकता है, और गिनाने लगेंगे तो कई दिन लगेंगे। और सरकार देखिए पूरा करती भी है कि नहीं पूरा करती है। हमारा तो प्रयास है कि पूरा करे। मंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है, मांग पत्र अपना दिया है कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि उसको हम पूरा कराएंगे। सर, आज इस द्विवार्षिक चुनाव और प्रांतीय अधिवेशन में लगभग कितने कर्मचारियों ने भाग लिया है और किन किन जगहों से लोग इसमें शामिल हुए? प्रदेश के लगभग 20-25 जिले से कर्मचारी आए हैं और हजारों के संख्या में कर्मचारी हैं। और बाकी सब लोग हाल में आप वहाँ थे तो आपने देखा ही कि कितने कर्मचारी थे। अब उसमें बताना थोड़े है, एक एक आदमी गणना नहीं की जा सकती, लेकिन हजारों कर्मचारी थे। सर, कुछ समस्याएं जल संस्थान कर्मचारियों की हैं प्रमुख, जैसे कि पहले अवकाश पे काम करने का वेतन मिला करता था, इस वक्त वो बंद है। इसको लेकर के आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? हम अपने महाप्रबंधक से कई बार वार्ता कर चुके थे, लेकिन महाप्रबंधक उसको बहुत ढीले में लेते थे। मुहर्रम के दिन हमने पंप ऑपरेशन बंद करा दिया। फिर तब इन लोगों को चिंता हुई कि नहीं इसको करना चाहिए। फिर नगर निगम से प्रस्ताव बना करके इन्होंने भेजा है और उस पर सदन में कार्रवाई होनी है। अगले सदन में कार्रवाई होने की संभावना है। वैसे माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है, पूरे प्रदेश स्तर का मामला है, शासन से एक जीओ हो जाए तो फिर किसी भी तरह कोई समस्या नहीं रहेगी। सर, एक नई चीज़ अभी इसी कुछ समय पहले ही आई थी कि जल संस्थान को नगर निगम में विलय कर दिया जाए। उसको लेकर के क्या स्थिति वर्तमान में चल रही है और उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ उसको कैसे देख रहा है? यदि जलकल का नगर निगम विलय किया जाएगा तो जलकल जल संस्थान कर्मचारी और जल संस्थान कर्मचारी महासंघ पुरजोर विरोध करेगा। हालांकि इसका मोर्चा बना हुआ है और वाजपेयी जी के नेतृत्व में उसमें हम लोग पूरी तरह से संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के महामंत्री पद पर चौथी बार निर्वाचित हुए राजेंद्र यादव जी, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ कर्मचारियों की सभी समस्याओं को लेकर के लड़ता चला आ रहा है। आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी और कर्मचारियों की सभी समस्याओं को सरकार द्वारा सुलझाया जाएगा। कुछ प्रमुख समस्याएं जैसे जल संस्थान जलकल को नगर निगम में विलय करा जाने को लेकर के इन्होंने कहा कि अगर सरकार इस तरह का प्रस्ताव लाती है, इस तरह की चीज़ें होने की होंगी तो उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ इसका पुरजोर विरोध करेगा और ऐसा होने नहीं देगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।